हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद जूलॉजी पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट। पहला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, जिसे कहते हैं युग्मक जनन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन की। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे पढ़ा जाएगा, उसकी ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन पढ़ा जाएगा। अपन कह सकते हैं एक सिंगल जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पहुंचता है, वो पूरा प्रोसेस अंडर एम्ब्रियोलॉजी के पढ़ा जाता है। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं उन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो चिक के अंदर देखा था। चिक एम्ब्रियोलॉजी हम नेक्स्ट अपने प्रीवियस स्लाइड आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो चिक के अंदर एरिस्टोटल ने देखा है। आफ्टर दैट उन्होंने बहुत सारे एम्ब्रियोज, एनिमल के एम्ब्रियोज पर भी स्टडी करा है। जो एम्ब्रियोलॉजी है उसको दो डेवलपमेंट में डाला गया है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट एंड दूसरा है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। जब मैं बात कर रही हूँ ऑन्टोजेनिक की, ऑन्टोजेनिक मीन्स स्टडी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का खुद ही डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रोसेस को कहेंगे अपन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। अपन हिंदी में कह सकते हैं जीव की जो विकास प्रक्रिया के अध्ययन को ऑन्टोजेनिक कहेंगे। फाइलोजेनेटिक मतलब किसी भी जाति के ऐतिहासिक या फिर अपन कह सकते हैं विकासशील परिवर्तन को फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहेंगे। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। उसका अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन लेकर आते हैं अपन उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस कहलाया जाएगा फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस स्लाइड में इंपॉर्टेंस या फिर अपन कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में लिखा है। टोटल 5 तरीके टाइप्स की ब्रांचेस रहेगी एम्ब्रियोलॉजी में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ वेरियस एजेस। जो अलग अलग एजेस के एम्ब्रियोज है उनके अंदर स्ट्रक्चरल फीचर्स की हम बात करेंगे। सेकेंड हम ले रहे हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसको कहते हैं तुलनात्मक। यहाँ पर हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी की, मतलब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स अमॉन्ग द एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट एनिमल के जो एम्ब्रियोज है उनका हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल की। तीसरा जो एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच है वो है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा जो यूज में आती है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का यूज में लिया जाता है। फोर्थ तो है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे जो स्टडी है वो केमिकल कंपोनेंट्स एंड एम्ब्रियो के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, जैसे डीएनए है, आरएनए है, तो उनकी स्टडी किसके अंडर आएगी? केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं रासायनिक। एंड द लास्ट वन इज टेराटोजेनेसिस। यहाँ पर कोई भी डिफॉर्मिटीज अगर एम्ब्रियो में पाई जा रही है तो उसकी स्टडी होगी। तो टोटल देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा स्ट्रक्चरल फीचर्स का, एम्ब्रियो के जो अलग अलग एजेस में एम्ब्रियो पाए जाएंगे उनका स्ट्रक्चरल फीचर स्टडी होगा। कंपैरेटिव, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर फीचर्स एम्ब्रियो के। एक्सपेरिमेंटल, ये सबसे ज़्यादा जो स्टडी है वो जेनेटिक्स या क्लोनिंग ऑफ एनिमल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, इनके अंदर काम आती है। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपन केमिकल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे एम्ब्रियो के। एंड टेराटोजेनेसिस मतलब यहाँ पे जो कोई भी तरीके की डिफॉर्मिटीज अगर पाई जा रही है एम्ब्रियो के अंदर उसकी स्टडी करी जाती है। तो दीज आर दी 5 ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने यूनिट का गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली गैमेटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं। यहाँ पर अपन 2 तरीके के गैमीट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल। नाम से पता चल रहा है गैमीटो मतलब गैमीट्स, जो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, एंड जेनेसिस मतलब उनका प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट जो बनेंगे वो अपन कैसे, ओवा या ओवम, एंड मेल का अपन बात करें तो वो है टेस्टिस। 2 तरीके के प्रोसेस इसके अंदर आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें युग्मक जनन की, तो वृक्षण अथवा अंडाशय, मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ स्पर्म एंड ओवा की। स्पर्म एंड ओवा के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती है उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप जो युग्मक बनते हैं उसके निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं।
टेस्टीज एंड ओवरीज के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाएगी उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। उस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो युग्मक बनते हैं, जो गैमीट्स बनते हैं, उसके निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। नर में इस क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अगर फीमेल में अगर ये प्रोसेस होता है तो उसको oogenesis कहते हैं, हिंदी में इसको अंड जनन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब मैं फर्स्ट इसका टॉपिक ले रही हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स इसके अंदर 3 तरीके की प्रावस्थाएं पाई जाती है। सबसे पहली बात मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था एंड परिपक्वन प्रावस्था, 3 फेजेस में ये पूरा टॉपिक इसका खत्म होगा। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात करें तो जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड्स जो स्पर्म है उनका निर्माण स्टार्ट हो जाता है, उनका आरंभ हो जाएगा निर्माण। ये जो डायग्राम है इसके अंदर 3 फेजेस बताए गए हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है उनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और उस डिवीजन से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होंगे। ग्रोथ फेज में अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। जो ग्रोथ फेज में क्या है, एक स्पर्मेटोसाइट जाएगा, जो वृद्धि हो जाएगी उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू न्यूट्रिशन। उसके बाद जो मैच्योरेशन फेज आता है वहां पर मियोसिस के 2 डिवीजन आते हैं। पहला मियोसिस से 2 में चेंज होगा, मतलब एक मियोसिस का जैसे आपने पढ़ा हुआ है, ये जो डिवीजन होता है वो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जो डिफ्रेंसिएशन कह सकते हैं या मैच्योरेशन फेज कह सकते हैं, वहां पर हमें 4 स्पर्मेटिड्स जो स्पर्म के हैं वो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी जो प्रक्रिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण, दूसरा है स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, वो हम पढ़ेंगे। तो नर के अंदर जो जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण की जो क्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है पार्ट वो है स्पर्मेटिड का निर्माण एंड दूसरा है शुक्र कायांतरण, जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजोन। सबसे पहले हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे कहते हैं गुणन प्रावस्था। इसके अंदर क्या है, जो जनन एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर शुक्राणु बनते हैं, जो हम कह रहे हैं स्पर्म बनते हैं, उनको हम कहेंगे प्राथमिक जनन कोशिका, प्राइमरी जर्म सेल्स या फिर प्राइमोडियल जर्म सेल्स। इनका आकार व एवं केंद्रक जनन एपिथेलियम की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है और ये जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मतलब इन जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे वो बार बार माइटोसिस डिवीजन के विभाजन से बार बार विभाजित होती रहेगी और इस प्रकार जो कोशिकाएं बनेगी उन्हें हम नाम देंगे स्पर्मेटोगोनियम। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये द्विगुणित होती है, मतलब 2n रहेगी। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है, जो जनन एपिथेलियम की जो कोशिका है जहां से स्पर्म बनते हैं उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी जर्म सेल्स या फिर प्राइमोडियल जर्म सेल्स। इनका आकार एवं केंद्रक जो जनन कोशिकाएं की अन्य कोशिकाओं से थोड़े मुकाबले बड़ा होता है और इन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, मतलब माइटोसिस होगा और माइटोसिस डिवीजन बार बार होगा, जिस कारण से ये विभाजित होती रहेंगी। और इस प्रकार की विभाजन से जो बनी हुई कोशिकाएं हैं उन्हें हम एक नाम दिया है स्पर्मेटोगोनिया या फिर शुक्राणु जनन। ये कोशिकाएं कैसी होगी, द्विगुणित होगी, 2n होगी। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या है, विभाजन के पश्चात जो स्पर्मेटोगोनियम है वो पोषक पदार्थ और कह सकते हैं एक आकार में काफी बड़े हो जाते हैं। पोषक पदार्थ के कारण न्यूट्रिटिव जो उनका मटेरियल है, बाय द हेल्प ऑफ दैट न्यूट्रिटिव मटेरियल उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा और अब वो बड़ी साइज का जो बनेगा उसमें हम एक नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब वो क्या बन जाएंगी, शुक्राणु कोशिकाएं या फिर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इनका केंद्रक भी अपेक्षाकृत काफी बड़ा हो जाएगा। जैसे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, इनका जो न्यूक्लियस है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिटिव पार्ट। तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैच्योरेशन फेज की, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या पड़ा कि उनके अंदर माइटोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे वो बार बार विभाजित हुई और उनके विभाजन से स्पर्मेटोगोनियम बना। उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ फेज के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है जिनका साइज क्या है, बड़ा है ड्यू टू द न्यूट्रिटिव मटेरियल।
तीसरी अब फेज की हम बात कर रहे हैं, प्रावस्था की हम बात कर रहे हैं, वो है परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में मियोसिस डिवीजन होता है। जैसे आपको पता है अर्धसूत्री जब विभाजन होगा वो 2 में होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, प्रथम परिपक्व विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन। जब मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो ग्रोथ फेज में बने हैं उनके अंदर अर्धसूत्री, पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं। तो ये वही लाइन लिखी है कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या फिर शुक्राणु कोशिकाएं इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा द्वितीय परिपक्वन जब लगेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तब उसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेगी और इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो ग्रोथ फेज में था उसके अंदर पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिले जो हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनके अंदर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन लगता है और उस अर्धसूत्री विभाजन से हमें क्या मिलते हैं, 4 कोशिकाएं मिलती है जिन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। और प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम है, वो केवल एक ही सेट में पाए जाएंगे, मतलब n नंबर में पाए जाएंगे। और स्पर्मेटिड के कायांतरण के बाद हमें वहां पर क्या मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 फेज में आपको पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ये एक जर्नलाइज डायग्राम है, मैंने हिंदी में भी इसको मार्क करा है। मल्टीप्लिकेशन फेज में जो स्पर्मेटोगोनियम है उनके अंदर प्राथमिक जो स्पर्मेटोगोनिया बना है वो किससे बना है, माइटोसिस से बना है, जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपको दिख रहे हैं उनकी साइज बढ़ गई है ड्यू टू द न्यूट्रिटिव पार्ट। जो कौन सा फेज है, प्रावस्था है, उसे कहेंगे वृद्धि प्रावस्था। ये जो वृद्धि प्रावस्था के बाद जो मैच्योरेशन फेज है वहां पर 2 तरीके के अर्धसूत्री विभाजन लगेंगे, जिसके फलस्वरूप हमें 4 शुक्राणु मिलेंगे जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। तो ये जर्नलाइज डायग्राम आप इनके साथ बना लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, पहला फेज तो था स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरा फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोवन, शुक्राणु का निर्माण, या कह सकते हैं शुक्राणु जनन या फिर शुक्राणु का निर्माण। इस क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, शुक्राणु अलग अलग एक धागेनुमा स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, वो विलुप्त हो जाता है। सेंट्रियोल से फ्लैजिलम का विकास होगा। मतलब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, कि स्पर्म कैसे बन रहा है स्पर्मेटिड से। तो सबसे पहले हम आपने पढ़ा हुआ होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर स्पर्म का, कि उसके अंदर एक फ्लैजिलम पाई जाती है, मतलब एक टेल पाई जाएगी, ऊपर एक्रोजोम होगा एंड बीच में मिडिल पीस पाया जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही स्पर्मेटिड्स बने, इसके बाद जो फेज आएगा तो उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि एक धागेनुमा शुक्राणु का परिवर्तन होगा। इसका कोशिका जो द्रव्य है, मतलब साइटोप्लाज्म है, वो विलुप्त हो जाता है। सेंट्रियोल से फ्लैजिलम का विकास होगा और माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अक्षीय तंतु के चारों ओर एक आवरण बना देता है। और जो गोल्जी बॉडी है वो एक्रोजोम में रूपांतरित हो जाती है। एक्रोजोम टेल जो स्पर्म का टॉप मोस्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं एक्रोजोम, तो वहां पर क्या है, जो गोल्जी बॉडी है वो एक्रोजोम के अंदर रूपांतरित हो जाएगी। केंद्रक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो गोल होने की बजाय यहाँ पर लंबा वो अंडाकार शेप में पाया जाता है। और प्रत्येक जो शुक्राणु स्पर्म का विकास करें तो वो 2 से या 2.5 माह का समय इसमें लगता है। तो ये प्रोसेस में आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। डायग्राम बना लीजिएगा और इसके अंदर ये पॉइंट्स आप इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की हम बात करें कि शुक्राणु जनन का महत्व क्या है, तो जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा वो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में उसके फलस्वरूप जो शुक्राणु बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, उनके अंदर जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है, उनकी संख्या प्रत्येक कोशिकाओं से आधी होती है। मतलब जो उनकी पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो हाफ ऑफ द नंबर पाए जाएंगे स्पर्म के अंदर। तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर कि शुक्राणु जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या को आधी करने में सहायता करेगा। इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अंदर एक द्विगुणित कोशिका 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो ये है सिग्निफिकेंस, महत्व है।
महत्व क्या है कि जो गुणसूत्र है पेरेंट सेल में वो हाफ ऑफ द नंबर किस में बनेंगे, स्पर्म में बनेंगे, और इसके अंदर ये सहायता करेगा आदि गुणसूत्रों को आदि संख्या करने में ये सहायता करता है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी का पार्ट में आपको तीनों फेजेस समझाने हैं, उसका डायग्राम लिखना है। 2 तरीके के इसमें फॉर्मेशन आपको बताना है। स्पर्मेटेड फॉर्मेशन कैसे होता है स्पर्मेटेड का, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन बताना है, प्लस डायग्रामेटिक व्यू के साथ आपको अपना आंसर लिखना है। इंग्लिश में कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं वो आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉइड जर्म सेल्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके रिजल्ट से क्या होगा, 2 अपन को गैमीट्स मिलेंगे। मेल गैमीट की बात करें तो स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट की बात करें तो एग। ये जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट करता है बाय FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स के, ये प्रोसेस स्टिमुलेट करेगा। ये क्रोमोसोम प्लस साइटोप्लाज्म ऑफ द गैमीट, इट इन्वॉल्व्स द क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द गैमीट्स। इट प्रिपेयर्स सेक्स सेल फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स के जो सेक्स सेल्स हैं उनको फर्टिलाइजेशन ये प्रिपेयर करेगा। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड बाय हाफ, जैसे मैंने आपको सिग्निफिकेंस में बताया कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे। शेप ऑफ द सेल यहाँ पे ऑल्टर्ड हो जाएगा, और इस प्रोसेस में 2 तरीके के विटामिन सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, A एंड E। सिंस द गैमीट्स आर यूजुअली 2 टाइप्स, तो गैमेटोजेनेसिस भी यहाँ पर 2 तरीके के होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oocynesis। तो ये जर्नलाइज इंट्रोडक्शन है गैमेटोजेनेसिस का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। डायग्राम्स दिए मैंने मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन के। मेल ह्यूमन की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे टेस्टीज, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, उसके अंदर टेस्टीज जो पाए जा रहे हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर जो टेस्टीज पाए जा रहे हैं, और ये जो टिब्यूल्स है ये किससे लाइंड है, बाय द जर्मिनल एपिथीलियम। ये जर्मिनल एपिथीलियम से लाइंड होगी, और जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर एक स्पेशल सेल्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो ये सारा प्रोसेस हम स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम बात कर रहे हैं 3 फेजेस की। पहला फेज हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे कहते हैं कि जर्म सेल्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है माइटोसिस डिवीजन से। दूसरा आता है ग्रोथ फेज, यहाँ पर सेल्स जो है जर्म सेल्स है वो साइज में बढ़ जाएगी ड्यू टू न्यूट्रिशन। एंड मैच्योरेशन फेज, यहाँ पे 2 तरीके के मियोसिस डिवीजन लगेंगे, जिससे क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, जो अपन कह सकते हैं स्पर्म। यही जर्नलाइज डायग्राम है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिया था कि मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ग्रोथ फेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जिनकी साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एंड डिफ्रेंसिएशन जो हम बात करें यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन देखें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द मेल गोनाड, जिसे टेस्टिस कहेंगे। In vertebrates and insect, the testes consist of numerous seminiferous tubule. Testes क्या consist करेगी, numerous seminiferous tubule. Site of occurrence क्या रहता है, it take place in the seminiferous tubules of testes. These tubules they are lined by germinal epithelium. जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि जो seminiferous tubules हैं ये किससे लाइंड रहेगी, जर्मिनल एपिथेलियम से। ये डायग्राम मैंने दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाएगी, और उनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं के अंदर एक स्पेशल अपन कह सकते हैं स्पेशल सेल्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे सर्टोलाई सेल्स या फिर सब टेंटाक्युलर सेल्स। और ये बेसिकली जो है ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द मैच्योरिंग स्पर्म, न्यूट्रिशन देगी मैच्योरिंग स्पर्म को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है, प्लस साथ में इसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का जैसे स्टेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन, मैच्योरेशन, वो सारी स्टेजेस दिखाई दे रही है। तो पॉइंट्स में वही लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होगा, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दे आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। स्पेशल सेल्स पाई जाएगी जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जिसे हम कहेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, एंड ड्यू टू डिवीजन ऑफ दीज सेल्स द स्पर्म्स आर फॉर्म। अब कौन कौन से डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। लार्ज सेल्स वो भी पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जिसे हम कहेंगे सर्टोलाई सेल्स या फिर नर्ड सेल्स, और इसको सब टेंटाक्युलर सेल्स के भी नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मैच्योरिंग स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
जब स्पर्म फुल्ली मैच्योर हो जाती है, इट मूव अवे फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स एंड इट गेट लिबरेटेड इन द कैविटी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब फुल्ली फॉर्म्ड स्पर्म होगी वो मैच्योर होके वहाँ पे इट मूव अवे फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स, और वो कहाँ लिबरेट हो जाती है, इन द कैविटी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो सर्टोलाइज सेल्स हैं वो एंडोक्राइन होती है नेचर में, और वो दो तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करेगी, एंटी मुलेरिन हार्मोन और इनिबाइन हार्मोन। ये दो तरीके के हार्मोन है जो सर्टोलाइज सेल्स एंडोक्राइन नेचर की जो शो करती है, और दो तरीके के सिक्रीट करेगी हार्मोन। डायग्राम मैंने आपको बता दिया है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स पाई जा रही है उनके अंदर स्पेशल सेल्स है सर्टोलाइज सेल्स, तो उनकी पोजीशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये दो तीन प्रोसेस के नाम डेफिनेशंस हैं जो टर्मिनोलॉजीज यूज्ड होगी इस प्रोसेस में। जैसे हम फर्स्ट बात करें स्पर्मिएशन की, तो स्पर्मिएशन क्या होता है, यहाँ पे लिबरेशन हो रहा है स्पर्म का फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल। सर्टोलाइज सेल से अगर लिबरेट हो रही है स्पर्म तो उसे कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मिएशन। अगर लिबरेशन ऑफ स्पर्म टेस्टिस से हो रहा है तो उसको सेमिनेशन कहते हैं। इजैकुएशन मतलब यहाँ पर स्पर्म का लिबरेशन हो रहा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल एनिमल। मेल एनिमल की बॉडी से अगर स्पर्म निकल रहा है उस प्रोसेस को कहेंगे इजैकुएशन। एंड इंसेमिनेशन मतलब यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है स्पर्म का इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट अब आते हैं इवेंट्स के ऊपर, कौन कौन सी इवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में आता है। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा, बेसिकली जो ये एंटायर प्रोसेस है उसको 2 में डिवाइडेड करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड तो उसको 3 फेजेस में डाला गया है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। पहला हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स कहाँ है, मेल के टेस्टिस के अंदर जो पाई जाती है जिसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहेंगे। तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स है प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, उनको हमने नाम दिया है स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इंक्रीज द पॉपुलेशन बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ये अपनी पॉपुलेशन मतलब 1 से ये 2, 2 से कैसे बनेगी 4, तो ये अपनी इंक्रीज करिए पॉपुलेशन बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन, सो दैट ईच न्यूली फॉर्म्ड जो सेल है उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम वुड पोजेस द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 46, जो हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें। तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स हैं जो पाई कहाँ जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, जिन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल्स। ये अपनी साइज, ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी बाय द हेल्प ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से, और वो डिवीजन से जो बनेंगे सेल्स उन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम विच पोजेस द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल 2n वो माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, जिसे हम कहेंगे ये भी 2n नेचर की ही होगी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ फेज। जैसे हमने आगे स्लाइड में पढ़ा कि ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा वो साइज में बड़ा होगा ड्यू टू न्यूट्रिटिव। तो इसके अंदर भी वही है, ऑन द सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ द एनिमल some spermatogonia stop dividing and they grow in size by accumulating cytoplasm and replicating DNA, and they are now termed as primary spermatocytes। जो ग्रोथ फेज है उसका अंदर जो सेल बनेगा उसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहेंगे, एज इट गिव राइज टू स्पर्मेटोसाइट। और अदर जो स्पर्मेटोगोनिया है दे कंटिन्यू टू डिवाइड माइटोटिकली एंड दे प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया फॉर लेटर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर जो फेज अपन बात करें ग्रोथ फेज की, ये एक लॉन्गेस्ट फेज रहेगा। इसके अंदर जो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वो साइज में बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए का, इसलिए उनकी जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो बात आती है मैच्योरेशन फेज की, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम में मैंने एक तरफ तो सेल्स का साइज प्लस कलर अलग मेंशन है, और एक तरफ रे डायग्राम है कि स्पर्मेटोगोनिया कैसे माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के कैसे सेकेंडरी एंड द लास्ट फाइनल इज स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो अगर हम पहले वाले डायग्राम में देखें तो वहाँ पे
ग्रोथ फेज में हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पढ़े जिनका साइज बड़ा हो गया ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए। वहां पर जब वो मैच्योरेशन फेज में एंटर करते हैं तब वहां पर दो तरीके के मियोसिस डिवीजन होंगे। पहले मियोसिस डिवीजन से वो क्या बनेंगे, मतलब मियोसिस डिवीजन क्या होते हैं कि वो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनके अंदर क्या है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन लगते ही वो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। पहला जो डिवीजन है वो रिडक्शन डिवीजन होगा और जो दूसरा डिवीजन है वो इक्वेशनल डिवीजन होगा। यही पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो पहला मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा और ये जो डिवीजन होगा वो रिडक्शन होगा। यहाँ पर मतलब अपन कह सकते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर पाए जाएंगे। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है वो सून अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन जिससे वो क्या बनाता है, स्पर्मेटिड बनाता है। और ये जो विभाजन है, ये जो डिवीजन है वो इक्वेशनल होता है। देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि इस प्रोसेस से हमें स्पर्मेटिड्स मिल गए 4 और ये जो रिजेम्बलेंस है स्पर्मेटिड की वो अदर दूसरे सेल्स के अंदर थोड़ी सी डिफर रहती है। एंड इट इज द ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो गैमीट्स है दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग जो गैमीट्स है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा है टिल दिस डायग्राम, हम यहाँ पर तीनों फेजेस इसके समझ लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ लिया, मैच्योरेशन पढ़ लिया एंड ग्रोथ फेज पढ़ लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके अंडर आता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। दूसरा हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब हम स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट होता है सेल ऑर्गेनेलिज का, बहुत सारे चेंजेस होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज में। अपन कह सकते हैं लॉस ऑफ गुड डील ऑफ गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का भी लॉस हो जाएगा प्लस वाटर का। और जो फुल्ली फॉर्म्ड स्पर्म बनेंगे दे बिकम फ्री इन द कैविटी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फ्रॉम देयर दे वेंट वासा एफ्रेंशिया इनटू द एपिडिडाइमस फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। जो फुल्ली फॉर्म स्पर्म है वो फ्री हो जाते हैं इन द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, और बाद में वो कहाँ पर फॉर द फर्दर स्टोरेज के लिए, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए वो वासा एफ्रेंशिया के थ्रू चले जाएंगे एपिडिडाइडस में। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एक्वायर मोर्टेलिटी, वो इस पीरियड के अंदर जो स्पर्म है दे एक्वायर मोर्टेलिटी एंड दे परहैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। किसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है ये, टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस से उनके अंदर मोर्टेलिटी आ जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाया जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस जो हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ का। इसका एक जर्नलाइज डायग्राम है कि कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं, स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर मिडिल पीस कैसे बन रहा है, हेड एंड लास्ट में जो टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज डिग्रेडेड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म एकदम विलुप्त हो जाएगा, अपन कह सकते हैं वो खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस भी है वो कैसा हो जाएगा, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यूक्लियस का, और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो फ्लैजिलम के साइड में आ जाएंगे, जो उसकी दोनों जो रोज है उसके अंदर वो आ जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। और लास्ट में जो मैंने बताया कि गोल्जी बॉडी खुद को कैसे चेंज कर लेगी, एक्रोजोम, एक जो हेड है वहां पर जो एक्रोजोम पाया जाता है उसके अंदर गोल्जी बॉडी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर चेंजेस आते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो अपन प्रोसेस कह रहे हैं। ये वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, जैसे न्यूक्लियस है जो स्पर्मेटिड का, इसके अंदर वाटर का लॉस हो जाएगा जो उसके न्यूक्लियस सैप से, और वो श्रिंक हो जाते हैं एंड दे अरेंज देमसेल्फ टू ऑक्यूपाई लेस स्पेस। न्यूक्लियस का जो साइज है वो भी चेंज हो जाता है, वो जो राउंडेड होने की बजाय वो लॉन्ग और नैरो हो जाते हैं शेप में फॉर द इजी स्विमिंग। फिर जो बात करते हैं एक्रोजोम जो स्पर्म का है, इट फॉर्म बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ गोल्जी। जैसे मैं आपको बताया गोल्जी बॉडी वो अपना आप में चेंज कर लेगी, खुद को डिफ्रेंशिएट हो जाएगी इन द एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म।
एक्रोसोम कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंजाइम विच एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिजोल्व द एग मेम्ब्रेन। जो फर्टिलिन एंटी फर्टिलिन की हम बात करेंगे अपने आने वाली स्लाइड्स में कि एक्रोसोम है जो हेड है स्पर्म का, उसको एक्रोसोम कहेंगे। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करेंगे बाद में, जैसे फर्टिलाइजेशन का हम प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, डिजोल्विंग द एग मेम्ब्रेन। सेंट्रोसोम की यहाँ अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटिड इज मेड अप ऑफ 2 ट्यूबुलर सेंट्रियोल्स। इसके अंदर 2 तरीके के सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे विच आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो आप ये डायग्राम बना लीजिएगा प्लस ये प्रोसेस लिख दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर हमने 3 फेजेस पढ़े हैं। इसके मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ा है, इसके अंदर हमने ग्रोथ फेज पढ़ा है एंड लास्ट में मैच्योरेशन फेज पढ़ा है। आप इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा oogenesis, जिसमें हम ओवा या फिर आप कह सकते हैं ओवम की स्टडी पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। टिल नाउ थैंक यू सो मच।